वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब, तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ कि आप लोग जो है वो ब्लैक ड्रेस के ऊपर कैसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेरा ड्रेस है ये मैंने पिछले साल जो है वो अपनी ईद पर जो है वेयर किया था, ठीक है। और ये सेलीरेक्स का था, आई डोंट नो कौन सी कलेक्शन में था, बट ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को रीवेयर करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे जो है वो पहना था। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को शूज़ के लिए 2 ऑप्शंस दूँगी। एक जो होगी वो हील और एक होगी फ्लैट, क्योंकि डेफिनेटली आप सारा दिन भी हील पहन के नहीं जो है वो चल फिर सकते हैं। तो ये वॉकीज़ की कलेक्शन में से है, ठीक है। और ये विंटर की उनकी जो लेटेस्ट कलेक्शन थी उनका ये कोट शूज़ था। एक्चुअल जो मैंने वेयर किया था उस ड्रेस के साथ वो ये वाला शूज़ था। ये एलमेस का शूज़ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड कलर में जो है वो शूज़ है और ये उसके ऊपर बहुत बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन है शूज़ के लिए। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जो हूँ वो वॉइस ओवर करूँ, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी आ रही थी कि मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो आईब्रोज़ थी वो ऑफ कैमरा सेट कर ली थी, ठीक है। और मैंने सिर्फ अपनी आइज़ को ही अभी प्राइम किया था और मैंने अपनी बेस वगैरह नहीं बनाई थी। यहाँ की लाइटिंग से ऐसे लग रहा है कि मैंने बनाई थी। अच्छा, यहाँ मेरे पास 3 जो है वो गोल्डन के ऑप्शंस थे। एक ये ब्रॉन्जी था और एक डार्क जो है वो ब्रॉन्ज था और एक ये लाइट जो मिड वाला था वो लाइट गोल्डन कलर था। तो मैंने फिर इसको जो है वो अपनी मिड फिंगर पे लेके और जो मेरी ब्रॉ बोन है मैंने उसके ऊपर जो है इसको लगाया था। अभी मेरे पास रिंग लाइट नहीं है तो इतना ज़्यादा इसके अंदर अफेक्ट नहीं आ रहा था उसका जो कलर्स का था, लेकिन फिर भी मैं हार तो नहीं ना मान सकती, मुझे तो बनानी है वीडियोस, तो मैंने बना ली। अच्छा, फिर मैं अपनी क्रीज को ब्लेंड करूँगी और ये मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का बताती चलूँ पैलेट यूज़ कर रही हूँ सोफेक्स का, और इसमें ये जो 2 कलर्स हैं मैं इनको मिक्स करूँगी, क्योंकि ना तो मुझे ब्राउन चाहिए था और ना ही मुझे पिंक चाहिए था, मुझे दोनों को मिलाकर जो है वो क्रीज बनानी थी। तो मैंने इन दोनों को ही मिक्स किया और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी क्रीज के ऊपर इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो कलर लेकर इसको बिल्डअप करती रहूँगी, क्योंकि जो ये पैलेट है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और एक दफ़ा कलर्स लग जाएँ आपके उस पर तो फिर उनको उतारना बहुत मुश्किल है। बिल्डअप करेंगे तो फिर आसानी से जो है वो आपको पता लग जाता है कि आपको कितनी इंटेंसिटी जो है वो चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ क्योंकि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा सारा जो है मैंने खुद ही सीखा है, ठीक है। और ख़ुद ही मैंने ये सारा मेकअप कलेक्ट किया है। यहाँ पर जो थी वो क्रीज ब्लेंड हो गई थी और एज़ यू कैन सी कि अब वो जो है वो कलर इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा, ब्लेंड हो गया है। तो जो कलर मैंने ब्रॉ बोन पे अप्लाई किया था लाइट गोल्डन कलर, वही मैंने अपनी लिड पे भी जो है वो अप्लाई कर लिया। मेरी जो है वो लिड वो क्या कहना चाहिए हुडेड हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा कम एरिया ही होता है इसके लिए। और जो लगी है इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने इसको बाद में वाइप से साफ कर लिया था, उसके बाद जो है वो अपनी बेस बना ली थी। फिर उसके बाद मैं दोबारा से जो है इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा और कलर लेके जितनी मुझे इंटेंसिटी चाहिए इस कलर की वो मैं जो है अपनी क्रीज के ऊपर ले लूँगी। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये सीमलेसली जो है ब्लेंड हो जाए, क्योंकि ब्लेंड हुआ हुआ ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद मैंने क्या किया था, हैंग फैंग का ग्लिटर लिया था और उसको मैंने जो है वो अपनी मिड फिंगर पे रखकर जो जो मेरा लिड एरिया वहाँ अप्लाई कर लिया था। आप लोगों ने मेरी गलती नहीं करनी, मैंने अपनी लिड जो है वो क्लोज़ कर ली थी फ़ौरन ही। इसको ड्राई होने देना है, थोड़ी लेट जो है वो ड्राई होता है। तो फिर क्या हो गया था कि मेरी थोड़ा सा जो था ग्लिटर वो ट्रांसफ़र हो गया था ऊपर, तो खैर अब हो गया था तो क्या किया जा सकता था। अच्छा, फिर मैंने जो है अपनी वाटर लाइन उसके अंदर न्यूड जो है वो मेरे पास जो शेड था आइवरी जो क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक का था वो लगा लिया था, लेकिन आप लोगों ने न्यूड पेंसिल ही यूज़ करनी है यार। मैंने वो लगाया था तो मेरी इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी जिसकी हद नहीं है। यहाँ मैं लैश प्रिंसेस का मस्कारा जो है मैं यूज़ करूँगी, आप चाहें तो आई लैशेज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आई लैशेज़ जो है वो प्रेफर करती हूँ कि ना ही लगाऊँ, क्योंकि आपने काम करना होता है और मेरी जैसी लड़की ने काम करना होता है और फिर सो जाना होता है। यही मेरी ईद होती है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्लम्पी है मस्कारा, ये क्लम्पी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ब्लैक मस्कारा है। ये असल में ख़त्म हो रहा था, ड्राई हो रहा था, तो यहाँ पे क्लम्प लग रहा था, ठीक है। और मेरे पास यहाँ राइट टूल नहीं था कि मैं इनको सेपरेट कर सकती, ठीक है। आप चाहें यहाँ पे लैशेस लगा लें। और जो मेरा नेक्स्ट आएगा इंशाल्लाह टोरियो लेसिस के साथ होगा और वो फुल ग्लैम होगा।
अब मैं जो है वो अपनी बेस वगैरह बना लूँगी और बेस बना कर आऊँगी। बेस के लिए मैंने ये 2 कम्बिनेशन यूज़ किए थे, न्यू ट्राई किए थे। मैं वैसे मिलानी की जो है वो क्रायोन के साथ यूज़ करती हूँ। बहुत बुरा कम्बिनेशन रहा था, दोनों की क्वालिटी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी बेस वगैरह सेट कर ली थी। मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मुझे इतनी ही कवरेज चाहिए होती है। उसके बाद मैं ये एल्फ का क्रीज़ जो है वो ब्रश लूँगी। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन मेरे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है हुडी आइज़ की वजह से। तो फिर मैं उससे क्या करूँगी, जो मैंने कलर्स ऊपर यूज़ किए थे क्रीज़ में क्रीज़ में उसी को ही मैं जो है वो अपनी अंडर आईज़ जो हैं उसको ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मुश्किल जो है वो मैंने अपने राइट रूल जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। कभी कभी मुझे सेट लेना पड़ा, कभी लोन लेने पड़े। खूब खर्चा करने के बाद जो है वो मेरे पास मेरे राइट ब्रशेज़ जो हैं वो कलेक्ट, अल्लाह का शुक्र है, अब हो चुके हैं। अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी जितनी मुझे इंटेंसिटी चाहिए इसके लिए। साथ साथ ऊपर से भी हल्का हल्का ब्लेंड करती रहूँगी ताकि सीमलेसली ये चीज़ जो है वो ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा टेक्सचर आ रही है, हालांकि मेरी स्किन इतनी टेक्सचर नहीं है। फिर मैं ये ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है ये स्मॉल क्रीज ब्रश है, मैं इसको लूँगी और फिर मैं एक सिल्वर वाइट शेड था उसको लेके मैं अपनी ये जो टीयर डक्ट है इस पर लगाऊंगी ताकि मेरी आईज़ जो है वो काफ़ी ओपन लगे। फिर अच्छे तरीके से मैं क्या करूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने मिस रोज़ का ब्रश लिया था 04 शेड में, ब्लश बेबी। आई डोंट नॉर्मली कंटोर क्योंकि मेरा फेस पहले ही बहुत बेचारा पतला सा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी इंटेंसिटी कंटोर वाली जगह पे ज़्यादा कर लेती हूँ और फिर ब्लश लगा लेती हूँ। मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया था वेट एंड वाइल्ड को, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मैं लिप वाला जो है वो पोर्शन नहीं शूट कर सकी। फिर मैंने 2 शेड्स लिए थे, जिप्सी रोज़ और फेस इट का ये जो 10 है नंबर, और ये हम रेडी हो गए। आई नो कि ये जो वीडियो है वो टोटल परफेक्ट नहीं है, बट आई ट्राई कि अच्छी बन जाए और किसी हद तक जो है हम इसमें कामयाब भी हो गई। आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है उसको देख के बिल्कुल भी जो है वो डिसहार्ट नहीं होना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और नोटिफिकेशन वाली बेल ज़रूर हिट करनी है, क्योंकि डेफिनेटली मैं जो हूँ वो अच्छी वीडियोस, अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ आती रहूँगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर।